डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए दूसरा लेसन लेकर के आए हैं। कौन सा लेसन है ये है द सम ऑफ लाइफ, मतलब होता है जीवन का भजन या जीवन का गीत। द सम ऑफ लावेल, H.W. लॉन्गफेलो इसके रचयिता हैं, इसके पोइट हैं। तो देखिए एक एक लाइन को हम यहाँ पर बता रहे हैं, उसका अर्थ भी बता रहे हैं। तो लिखा हुआ है लाइफ इज़ रियल, जो जीवन है वह वास्तविक है। लाइफ इज़ रियल मीन्स जीवन वास्तविक है। लाइफ इज़ अर्नेस्ट, जीवन गंभीर है या जीवन दृढ़ संकल्प है। लाइफ इज़ रियल, लाइफ मीन्स होता है जीवन, इज मीन्स है, द रियल मीन्स होता है वास्तविक, जीवन वास्तविक है, जीवन दृढ़ संकल्प या गंभीर है। अर्नेस्ट मीन्स होता है गंभीर या दृढ़ संकल्प। एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल, और द ग्रेव मीन्स होता है कब्र को, कब्र ही, इज़ नॉट नहीं है, इट्स गोल का मतलब होता है इसका उद्देश्य, और कब्र में जाना ही इसका उद्देश्य नहीं है, मीन्स मरना ही सिर्फ इसका उद्देश्य नहीं है। जीवन वास्तविक है और जीवन एक दृढ़ संकल्प है और सिर्फ मरना ही इसका उद्देश्य नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। डस्ट दाउ आर्ट, तुम मिट्टी से ही बने हो, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और तुम्हें फिर मिट्टी में मिल जाना है, मीन्स तुम्हारा जन्म मिट्टी से हुआ है और फिर तुम्हें उसी मिट्टी में मिल जाना है या उसी में फिर मर जाना है। वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, यह बात आत्मा के लिए नहीं बोली गई है। वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल मीन्स यह बात आत्मा के लिए नहीं बोली गई है। क्यों नहीं बोली गई है? क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है, आत्मा नहीं मरती है। तो यह शरीर के लिए कहा गया है कि तुम मिट्टी से बने हो और तुम्हें मिट्टी में दोबारा मिल जाना है। अगला देखिए लाइन, नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सॉरो। नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज़ आवर डिस्टाइंड एंड और वे। नॉट एन्जॉयमेंट मीन्स होता है सुख, एंड नॉट सॉरो, ना ही सुख और ना ही दुख, इज़ आवर डिस्टाइंड एंड और वे, हमारे भाग्य में लिखा हुआ उद्देश्य नहीं है। ना तो सुख हमारे भाग्य में, सुख पाना हमारे भाग्य में लिखा हुआ उद्देश्य है और ना ही दुखी होना या दुख पाना हमारे भाग्य में लिखा हुआ उद्देश्य है। बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे, परंतु ऐसा कार्य करना है। बट टू एक्ट मीन्स परंतु ऐसा कार्य करना है। दैट मीन्स होता है कि ईच टुमारो, प्रत्येक कल, फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे, आज की अपेक्षा और ज़्यादा आगे हो। परंतु ऐसा कार्य करना है कि जो प्रत्येक आने वाला दिन है, आने वाला कल है, वो आज से ज़्यादा उन्नतशील हो, आज से ज़्यादा अच्छा हो और प्रोग्रेसिव हो। तो यही बात इसमें कही गई है कि कोई सुख हमारे भाग्य में लिखा हुआ जो उद्देश्य है, ना तो वो सुख है ना तो वो दुख है, परंतु ऐसा कार्य करना है कि प्रत्येक कल या प्रत्येक आने वाला दिन आज से ज़्यादा अच्छा हो और तरक्की वाला हो। ठीक है, उसके आगे देखिए दूसरी लाइन, देखिए, इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, मतलब संसार के विस्तृत युद्ध के मैदान में। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, संसार के विस्तृत युद्ध के मैदान में। इन द ब्यॉक ऑफ लाइफ, जीवन के अस्थायी पड़ाव में। बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल मीन्स होता है यहाँ पर गूंगे बहरे के समान मत बनो। बी नॉट लाइक डम, डम मीन्स होता है गूंगा या बहरा, गूंगे या बहरे के समान मत बनो। ड्राइवन कैटल, हकाए जाने वाले पशु की तरह मत बनो। ड्राइवन कैटल मीन्स हकाए जाने वाले पशु की तरह मत बनो। बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, बी अ हीरो, एक नायक बनो। इन द स्ट्राइफ मीन्स होता है संघर्ष में, संघर्ष में एक नायक की तरह बनो। फिर से देखिए, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, जीवन के विस्तृत युद्ध के मैदान में, संसार के विस्तृत युद्ध के मैदान में। इन द ब्यूक ऑफ लाइफ, जीवन के अस्थायी पड़ाव में। बी नॉट लाइक डम,
गूंगे या बहरे मत बनो, ड्राइवन कैटल मीन्स होता है हकाए जाने वाले पशु के समान मत बनो, बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ संघर्ष में एक नायक के समान बनो। अगला देखिए, देखिए उसके आगे, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग। लेट अस तो कह रहे हैं कि आओ, देन तब बी अप एंड डूइंग। बी अप एंड डूइंग मतलब पूरे जोश होश से आगे बढ़ते रहें, बी अप ऊपर की ओर बढ़ते रहें, एंड डूइंग करते रहें, विद अ हार्ट फॉर एनी फेट किसी भी भाग्य के लिए, किसी भी तरह के भाग्य के लिए। तो कह रहे हैं कि हृदय से हृदय के साथ आप आगे बढ़िए और ऊंचाई की तरफ बढ़ने की कोशिश कीजिए। मतलब कहते हैं आओ तब हम लोग आगे किसी भी भाग को हृदय के साथ हम किसी भी भाग के लिए किसी भाग्य प्राप्त करने के लिए हृदय से आगे की ओर बढ़ें और अपना सबसे अच्छा कार्य करते रहें। स्टिल अचीविंग सदा प्राप्त करते रहें, स्टिल परसुइंग और सदा अनुसरण करते रहें, लर्न टू लेबर और करते रहें, करना सीखते रहें या परिश्रम करते रहें, एंड टू वेट और प्रतीक्षा करते रहें मतलब और धैर्य से काम लेते रहें। मतलब बहुत ही ज़्यादा हमें उत्सुक नहीं होना, हमें धैर्य से हर एक चीज़ के लिए काम लेना है। तो कह रहे हैं सदा प्राप्त करते हैं, अचीव मीन्स होता है प्राप्त करना, परसू मीन्स होता है अनुसरण करना। तो सदा प्राप्त करते रहें, सदा अनुसरण करते रहें और परिश्रम करते रहें और धैर्य से काम करते रहें मतलब धैर्य रखें, हमें उसका परिणाम अवश्य मिलेगा, हमारे परिश्रम का परिणाम हमें अवश्य मिलेगा। इस बात के लिए हमें धैर्य रखना चाहिए। ओके, फिर थैंक यू।